नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कृष्ण लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम करने वाले गणित का धुआं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है या कहे जो 11वीं 12वीं का चैप्टर होता है वो आपको पता है इंडियन आर्मी के मैथ में लगता है, वो चैप्टर हम हल करने वाले हैं। तो बहुत ही लाजवाब शानदार आज का सेशन होने वाला है। आपको इतने शानदार तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, समुच्चय से रिलेटिव जो भी इंडियन आर्मी में आपको पता है कई बार जीडी के पेपर में भी आ चुका है और टेक्निकल के भी पेपर में आ चुका है। तो समुच्चय के बारे में हम जानेंगे, समुच्चय क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका जो बेसिक ज्ञान होता है वो क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं समुच्चय का क्या होता है। एक परिभाषित समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एक परिभाषित समूह को क्या कहते हैं। एक परिभाषित समूह होता है उसे क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। एक परिभाषित समूह है। अब बात कर लेते हैं समूह का मतलब क्या हो गया, ग्रुप। यानी ग्रुप तो बहुत सारे हो सकते हैं, समूह तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक परिभाषित समूह होगा वही क्या होगा, समुच्चय होगा। अब बात कर लेते हैं, सर उदाहरण देके बताइएगा। जैसे बात कर लेते हैं, यदि मैं दो भाषा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया भारत के बड़े नगरों का समूह है, तो वही एक परिभाषित नहीं है। बड़े नगर अपने अलग अलग मायने में अलग अलग हो सकते हैं, जबकि मैं कहता हूं भारत के सभी राज्यों की राजधानियां, तो वो एक क्या हो गया, परिभाषित समूह हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, तो हम कहेंगे जैसे ए से डिनोट करते हैं। पहले बात तो समुच्चय को मैं लिखना आपको सिखा देता हूं। समुच्चय को बड़े अक्षर से लिखा जाता है। पहले बात कर लेते हैं, समुच्चय को कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है और उसके अंदर अवयव होते हैं, यानी उसके जो भाग होते हैं उसको हम किसमें, आपको पता होगा, मंडला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के जो हम बात कर लेते हैं स्वरों के बारे में बात कर लेते हैं, तो ए बी और फिर बात कर लेते हैं, यानी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं यहां से। तो ए ई आई ओ यू, जैसे स्वर की बात कर लेता हूं तो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये आपको पता है क्या हो गया, परिभाषित समूह हो गया, और इसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले बात तो समुच्चय को जो अवयव होते हैं, जो भाग होते हैं, वो मंडला कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। वो समुच्चय को खुद को बड़े अक्षर से दिखाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो ये समुच्चय के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। जैसे इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है। तो यदि आपको कहे नंबर ऑफ ए, यानी ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे, इसमें अवयवों की संख्या है 5। तो नंबर ऑफ जो समुच्चय होता है, यानी इसके अंदर कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, इसका मतलब उस समुच्चय में कितने अवयव है। जैसे मैं आगे बढ़ के आपको बता देता हूं थोड़ी सी जानकारी। जैसे आपको यहां कई सारी जानकारी होती है, वो मैं आपको बताता जाता हूं साथ साथ में, ताकि आपके ध्यान में रहे। यदि मैं बात करूं, जैसे 2-3 चिन्ह बात कर लेते हैं, यहां काम आएंगे। एक तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब जैसे मैंने कह दिया ए रिलेटिव करता है किससे, कैपिटल ए लिख दिया। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, इसका हम कहेंगे तो ए है, वो ए के अंदर क्या है, उसका अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ, एक समूल ए है, वो एक अवयव है। एक अवयव है किसका है, कैपिटल ए का अवयव है, यानी हम कह सकते हैं अवयव है। जैसे मैंने अभी लिखा था समुच्चय, क्या लिखा था मैंने, कैपिटल ए के बारे में लिखा था ए ई आई ओ यू। क्या लिखा था, ए ई आई ओ यू लिखा था, यह आपको पता है मैंने लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ, ए का रिलेशन किससे है, ए के अंदर है, यानी समुच्चय के अंदर जो अवयव होता है उसको डिनोट करते हैं इस तरह से, यानी इसका रिलेटिव हो गया, यानी ये किससे संबंधित है, ए से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं, जैसे ई भी इसके अंदर है तो हम लिखेंगे ई भी इसके क्या है, अंदर है, यानी ए के अंदर है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एच, तो एच आपको पता है ए के अंदर नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी ए के अंदर नहीं है, यानी ये इसका अवयव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ई जो दर्शाया जाता है इसका मतलब होता है ये इसके अंदर है, या कह देते हैं उसका क्या है, अवयव है, उसका पार्ट है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहां से कई सारी जानकारियां निकल कर आती है। जैसे मैं थोड़ी आपको और बता देता हूं, जैसे थोड़ा आगे चलते हैं और समुच्चय के बारे में सीखते हैं। जैसे एक समुच्चय लेता हूं मैं ए, मैंने समुच्चय लिया ए, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा पी क्यू, क्या लिखा, पी क्यू, फिर बात कर लेते हैं आर और एस लिख दिया। ये क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं, आपको कहे नंबर ऑफ ए कितने है, यानी अवयवों की संख्या कितनी है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है नंबर ऑफ ए कितने है, तो आप कहोगे सर इसमें गिन लो कितने हैं, 4 है। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ए कितने है, 4 है, यानी भाग कितने हैं, ए के अंदर जो अवयव है वो कितने है, ये है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं कहूं पी, तो पी आपको पता है रिलेट करता है किससे, ए से। और यदि मैंने लिख दिया, जैसे मान लो एक्स लिख दिया, तो एक्स ए के अंदर नहीं है ना, एक्स ए के अंदर नहीं है, तो इसको काट देते हैं। जैसे मैं कहता हूं बराबर होता है तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और बराबर
नहीं होता तो बराबर को काट देते, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, वो कहलाता है रिक्त समुच्चय। तो अगली बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, रिक्त समुच्चय के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक लगाएगा रिक्त समुच्चय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो किसके बारे में बात करेंगे, रिक्त समुच्चय के बारे में बात करने वाले। रिक्त समुच्चय आप शब्द देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा जिसके अंदर अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, जिसके अंदर क्या हो, अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, यानी उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं हो, वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, कक्षा 10 में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र, कक्षा 10 में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र, तो कक्षा 10 में 12वीं का छात्र नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब हम कह देते हैं वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे मैं कह देता हूं, यदि एक रिक्त समुच्चय की बात कर लेते हैं ए, इसके अंदर जब कोई भी अवयव न आए, जब कोई भी अवयव न आए, यानी ये खाली कोष्टक लिख दे, इसके अंदर कोई भी अवयव न हो, यानी नंबर ऑफ ए की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ ए की बात करें कितना हो, शून्य हो, तो क्या कहलाता है, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं, रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो फाई का मतलब होता है ये रिक्त समुच्चय। अब ध्यान रखिएगा, कई बार आपको ऐसे देता है, मैंने लिखा बी बराबर अंदर फाई लिख दिया, ये क्या रिक्त समुच्चय है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें नंबर ऑफ बी कितनी है, यदि मैं बात करूं अवयवों की संख्या की बात करें तो कितनी है, 1 है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। जबकि ऊपर वाला दर्शाने का तरीका ये होता है कि ये रिक्त समुच्चय होता है। ये जानकारी आप नोट कीजिएगा, कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने रिक्त समुच्चय के बारे में बता दिया। और कई बार क्वेश्चन क्या आता है, आपको एक अवयव दे देता है और कहता है निम्न में से कौन सा सही दे रखा है। चलिए मैं थोड़ा सा उदाहरण लेकर आपको समझा देता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, आपको निम्न में से कौन सा सत्य है, तो आपको बताना है। देखते हैं, ए के अंदर मैंने दे दिया, क्या दिया, 2 3, फिर बात कर लेते हैं, 2 3 5 7 9, 5 7 लिखा और 9 लिख देता हूं, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं अंदर नीचे लिखता हूं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। मैंने कहा 2 रिलेट करता है किससे, ए से, यानी क्या सही है, बात बिल्कुल सही है। और मैंने कहा 5 हम बात कर लेते हैं, यदि बात करें रिलेट नहीं करता है ए से, ये बात सही है क्या, ये बात गलत है। आपको पता है 5 क्या करता है, रिलेटिव है किससे, ए से, इसका मतलब ये बात सही है। तो इस तरह से आपको पता होगा, इसका मतलब होता है ये वाला है ना, वो इसका क्या है, भाग है, पार्ट है, या कह सकते हैं अवयव है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं, एक होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और यहां से भी इंडियन आर्मी में कई बार प्रश्न आ जाता है। चलिए मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, उप समुच्चय के बारे में बात करता हूं। किसके बारे में बात करता हूं, उप समुच्चय। अब उप का मतलब क्या होता है, छोटा। उप का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो उप समुच्चय की बात कर लेता हूं मैं। तो यदि मैं बात करूं उप समुच्चय की बात आए तो जल्दी से देखिएगा क्या कुछ होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यानी मैं कहता हूं, जैसे मान लेते हैं ए है वो बी का उप समुच्चय। जैसे मैं भाषा लिखता हूं, ए क्या है, ए है बी का उप समुच्चय। ए क्या है, बी का उप समुच्चय। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, एकदम आराम से बताऊंगा। ए है वो क्या है, बी का उप समुच्चय। बी का क्या है, उप समुच्चय। इसका मतलब क्या हुआ, दर्शाने का तरीका क्या होता है इसको, तो वो मैं बता देता हूं आपको। दर्शाने का तरीका होता है उप समुच्चय। इसका मतलब छोटा कौन हुआ, छोटा हुआ ए, और किसका, बी का। इसका मतलब हम कहते हैं ए लिखा और इधर बी लिखा, और जिसकी तरफ हम बात कर लेते हैं बड़ा कौन होगा, ए है वो तो छोटा हो गया, क्योंकि ये तो क्या हो गया, ए उप समुच्चय हो गया किसका, बी का। इसका मतलब बी बड़ा हो गया ना। इसका मतलब इसका पढ़ने का तरीका होता है कि ए है वो किसका उप समुच्चय, बी का उप समुच्चय। यानी ए के सारे अवयव है, ए के सारे अवयव बी के अंदर है। इसका मतलब क्या होता है, उप समुच्चय का मतलब होता है जो उप समुच्चय होता है उसके सारे अवयव उसके अंदर मौजूद होते हैं दूसरे वाले समुच्चय के, तो हम कहते हैं वो उसका क्या है, उप समुच्चय। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, मैंने लिया ए क्या लिया, ए में ले लेता हूं 2 3 5, कितना लिया, 2 3 और 5 लिया। और बी में लेता हूं, जैसे उदाहरण के लिए आपके लिए ले लेता हूं 1 2 3 4 5 और 6 ले लिया, ये ले लिया। तो आपको पता है, देखिएगा आपको क्या देखना है, ए के सारे अवयव किस में है, ए के सारे अवयव बी के अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये क्या है, ए है जो क्या है, उप समुच्चय है। ए को हम क्या कहेंगे, उप समुच्चय कहेंगे, किसका, बी का उप समुच्चय कहेंगे। यानी इसको सी से दर्शाते हैं, ऐसे सी जैसा चिन्ह होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, तो हम कहते हैं ए किसका उप समुच्चय है, बी का। तो कई बार क्वेश्चन ए और बी आपको दे देता है और कहता है निम्न में से कौन सा है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे के अंदर मौजूद हो तो वो उसका क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, यदि मैं बात करूं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं दे देता हूं ए, क्या दिया, मैंने दिया ए बराबर एक क्वेश्चन दे देता हूं 5 8 9 दे दिया। ए बराबर क्या दिया, 5 8 9 दिया। फिर बात कर लेते हैं बी बराबर मैं दे देता हूं आपको, बी बराबर क्या दे देता हूं
2 3 5 7, 2 3 5 7 8 9 ये दे दिया। तो आपको पता है ए के सारे अवयव किस में मौजूद है, बी के अंदर मौजूद है ना। देखो इसका मतलब ये क्या हुआ, उप समुच्चय हुआ किसका, बी का। अब देखो बी की तरफ खुला रखना है, ये आपको ध्यान देना है। ये सी है, उसका मुंह है खुला, किसकी तरफ होगा, बड़ा होगा उसकी तरफ होगा। तो इसका मतलब होता है ये किसका उप समुच्चय है, बी का। कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है। और जब उप समुच्चय नहीं होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने एक बना दिया। अब अगला क्वेश्चन में लिखता हूं, जैसे मैं लिख के आपको बता देता हूं। एक्स बराबर मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा x बराबर 1 2 3 4, x बराबर क्या लिखा, 1 2 3 4 लिखा। आगे बात कर लेते हैं, मैंने y लिख दिया, क्या लिख दिया, y बराबर में बात कर लेता हूं, एक संख्या लिख देता हूं आपके लिए। यदि बात करूं 5 7 8 9 और 10, ये लिख दिया, मान लो क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब बात कर लेते हैं क्या a यानी x है वो y का क्या है, उप समुच्चय है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब हम इसको काट देते हैं, और काटने का मतलब उसका क्या हो गया, विलोम हो गया, यानी ये उप समुच्चय नहीं है। ये जानकारी आपको नोट कर लेनी है। तो पहले बात तो यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से कर दोगे। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, आपको संघटन निकालना पूछता है, और कई बार क्या पूछता है, उभयनिष्ठ निकालना पूछता है। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, थोड़ी सी उसके बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एक वेनारेख बनाता हूं, क्या बनाता हूं, वेनारेख बनाता हूं। जैसे बात कर लेते, ये क्या लिया, ये मान लेता हूं क्या है, ए है, ये क्या है, ए है। और ये बात कर लेता हूं क्या है, ये है बी, ये क्या दे रखा है, मान लेते बी है। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये वाला भाग है ए और बी में कॉमन, क्या है, ए व बी में कॉमन, ए व बी में क्या है, कॉमन है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और कॉमन वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। ए और बी में कॉमन भाग, तो कॉमन भाग कौन सा है, जो दोनों के अंदर आ रहा है वो क्या होगा, कॉमन भाग होगा। अब बात कर लेते, यदि बात करूं तो ये वाला क्या है, ये वाला ए है, ये वाला क्या है, आपको पता है ए है, और इधर वाला बी है। और इन पूरे को मिला दिया जाए तो आपको पता है क्या बनता है, ए यूनियन बी बनता है, यानी मिलाकर। तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो एक तो होता है संघ और एक होता है, हम बात कर लेते हैं सर्वनिष्ठ। तो उनके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, जैसे एक तो आता है आपका क्या आता है, संघ, यानी हम बात कर लेते हैं संघ। संघ कह दो या संगठन कह दो या यूनियन कह दो, एक ही बात है। संघ कह दो या संगठन कह दो, यानी संगठन का मतलब क्या हुआ, संगठन का मतलब हो गया मिलाना। क्या, संगठन का मतलब क्या हुआ, मिलाना। तो ए और बी को मिलाने वाला होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको आपको पता है यूनियन कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक लिखा मैंने ए, क्या लिखा, ए लिखा। जैसे ए के अंदर लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, क्या लिखा, ए के अंदर ये लिख दिया। और बी के अंदर मैं लिख देता हूं क्या, मैं लिख देता हूं 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये लिख दिया। अब बात कर लेते हैं, आपको कहीं यूनियन निकालो, संघ निकालो, ए और बी का संघ बताओ। और संघ को दर्शाने का तरीका होता है यूनियन, यू से दर्शाते हैं। तो ए यूनियन बी बताओ। अब एक बात और खास तौर से ध्यान रखिएगा, समुच्चय के अंदर कभी भी अवयव का रिपीट नहीं होता है, यानी एक अवयव 2 बार नहीं लिखा जाता, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है ए और बी दोनों को मिलाकर लिख दो। ए और बी दोनों को मिलाकर लिखोगे तो आपको पता है 1 आएगा, 2 भी आएगा, फिर बात कर लेते 3 आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 अंदर नहीं है दोनों के। और बात कर लेते कितना आएगा, 7 आएगा, किसी एक के अंदर होना चाहिए। तो ये तो हुआ यूनियन। और एक होता है कॉमन वाला, क्या, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वनिष्ठ की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते, सर्वनिष्ठ कह दो या उभयनिष्ठ कह दो, क्या कह दो, उभयनिष्ठ कह दो। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में क्या, दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन का मतलब, जैसे कॉमन को दर्शाने का तरीका ये होता है, यानी उल्टा यू लिखना है। देखो उल्टे यू का मतलब यूनियन है, और उल्टे यू का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। जैसे बात कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या था, तो कॉमन आपको पता है 2 और 3 था। कौन था, 2 था, और कौन था, 3 था। 2 और 3 दोनों में था, और बाकी कोई कॉमन नहीं था। तो इसका मतलब क्या आएगा, कॉमन कितना आएगा, 2 और क्या आएगा, 3 आएगा। इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना सबको आना चाहिए, एकदम इजी वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको और दे देता हूं बहुत ही शानदार तरीके से। अब बात कर लेते हैं, 1 2 हम क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में कई बार क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूं, समुच्चय ए बराबर मैं दे देता हूं आपको, जैसे मैंने दिया 2 3 4 5, फिर बात कर लेते 6 और 7 लिख दिया, ये लिख दिया बिल्कुल। और फिर मैं लिख देता हूं क्या, समुच्चय बी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, बी बराबर मैंने लिखा, मान लेते 2 3 5 7, कितना, 2 3 5 7, फिर बात कर लेते 11 13, ये लिख दिया समुच्चय बी। ये मैंने क्या लिखा,
समुच्चय बी लिखा। अब बात कर लेते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है इंटरसेक्शन वाला, कॉमन वाला, और एक यूनियन वाला। तो आपको कहता है ए यूनियन बी निकालो। क्या निकालो? ए यूनियन बी निकालो। तब हम कैसे निकालते, ध्यान दीजिएगा, दोनों के अवयव लिख दो। तो दोनों के अवयव हम बात कर लेते हैं, 2 है, फिर बात कर लेते 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, फिर बात कर लेते 11 और 13, दोनों के लिख दिए बिल्कुल। और कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखना है, ये खास तौर से ध्यान देना है। अब बात कर लेते यदि आपको कॉमन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, यानी जैसे आपको याद कैसे रखना है, यूनियन का मतलब यू, ऐसे आपको पता है, इसका मतलब यू के अंदर सारे आ जाएंगे। जैसे हम इस तरह से करते हैं, इसका मतलब सारे उसके अंदर आ जाएंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा ना वही लिखना है। तो कॉमन वाला कौन है, देखिएगा, आपको पता है कॉमन वाले कौन कौन दे रखे, 2 दिया है, 3 दिया है, और कितना दिया है, 7 दिया। 2, 3 और 5, 7, कितना, 2 दिया है। फिर बात कर लेते 3 दिया, फिर 5 दिया और 7 दिया, ये इतने ही तो कॉमन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन वाले हो गए। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। तो कॉमन आपको ये देखना है कि दोनों में कौन है। और यदि हम बात कर लेते हैं यूनियन का मतलब क्या करना है, संगठन करना है। और जब कोई कॉमन नहीं होता तो क्या आता है, उत्तर फाई आता है, रिक्त समुच्चय आता है। जैसे एक उदाहरण में लेता हूं, कई बार पेपर में इस तरह से आ जाता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। मैंने लिखा समुच्चय ए का मान मैंने लिख दिया कितना, 0, 1, 2, 3। क्या लिखा, 0, 1, 2, 3 लिखा। और फिर समुच्चय बी में लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, मैंने लिखा 5, 7, 9, 11। क्या, 5, 7, 9, 11, ये मैंने लिख दिया समुच्चय बी। ये मैंने क्या लिख दिया, समुच्चय बी लिख दिया। अब आपको कहता है यूनियन बताओ, तब तो आप बता दोगे, लेकिन आप इंटरसेक्शन बताने की कोशिश करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। और जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होता तो आपको पता है खाली रह जाता है कोष्टक। क्या रह जाता है, ये कोष्टक रह जाता है खाली। क्या रह जाता है, खाली। और इसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। और इसको किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, फाई ऐसे लिखा होगा वही उत्तर होगा। कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं, फाई को ऐसे अंदर लिखता है और वो उत्तर करके आ जाते हैं, जो कि उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये गलती आपको अंदर नहीं करनी है। फाई अंदर नहीं लिखा जाएगा, फाई अकेला लिखा जाएगा। अंदर लिखते ही तो वो फाई क्या हो गया, कॉमन वाला हो गया। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पूछता है क्या, आगे से थोड़ी सी जानकारी और देता हूं, जो पेपर में आ रखी है वो सारे मैं चैप्टर कवर करने की आपके लिए कोशिश करूंगा। अब बात कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन अगला इस तरह से आता है। कैसे आता है, देखिएगा, जैसे मैंने दे दिया एन ए, इसका मतलब ए के अंदर कितने अवयव वो दे देता है। जैसे मैंने दिया 12, एन ए बराबर कितना दिया, 12 दिया। और एन बी बराबर मैं दे देता हूं कितना, एन बी बराबर मैंने दिया, मान लेते 15। कितना दिया, 15 दिया है। तो अब यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, यदि बात कर लेते हैं यूनियन की, किसकी, यानी ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे, ए यूनियन बी में अधिकतम अवयव, क्या, अधिकतम अवयव कितने होंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या न्यूनतम पूछ लिया जाता है। अधिकतम अवयव कितने होंगे, जल्दी से बताएगा कैसे करोगे। और एक क्वेश्चन बनता है, ए यूनियन बी में आपको बताना है न्यूनतम अवयव। क्या, न्यूनतम का मतलब कम से कम कितना हो सकता है, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, यह आपको बताना है। चलिए जल्दी से कोशिश कीजिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। और एक आपको पूछ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या, ए इंटरसेक्शन बी में या तो पूछेगा अधिकतम, क्या पूछेगा, अधिकतम पूछेगा, अधिकतम अवयव, या पूछेगा न्यूनतम अवयव। क्या पूछेगा, या पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी में न्यूनतम अवयव क्या होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, यह मैंने लिखा न्यूनतम अवयव। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है अधिकतम और न्यूनतम के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, आपको पता है, जैसे मैं मान लेता हूं दो क्या है, ग्रुप है, एक तो ए का ग्रुप है और एक किसका ग्रुप है, बी का ग्रुप है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इजी वे से, ताकि आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। एन ए में कितने हैं, पहले ग्रुप में कितने व्यक्ति है, 12 व्यक्ति। कितने व्यक्ति है, 12 है। और दूसरे वाले में कितने हैं, 15 है। अब बात कर लेते हैं, आपको कहता दोनों ग्रुपों को मिलाकर, यानी दोनों ग्रुप के अंदर जो भी व्यक्ति है या छात्र है उनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने का मतलब मिलाना है। तो उसमें अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम का मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों ग्रुपों में सारे के सारे विद्यार्थी क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे ज्यादा आएगा। तो 12 प्लस हम क्या करेंगे, 15 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 27 हो सकती है। जब भी आपको मिलाकर, मिलाने का मतलब दोनों ग्रुपों को मिलाना है, और आपको कहीं अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। और न्यूनतम संख्या की बात करें, इसका मतलब ये 15 वाला अधिक वाला मान होगा। क्या होगा, अधिक वाला मान होगा। हो सकता है ये 12 छात्र इस ग्रुप के है, वो उस ग्रुप के अंदर भी है, तो इसका मतलब न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 15 हो सकता है। तो ये मैंने यूनियन की बात कर ली। अधिकतम की बात करें तब तो आपको दोनों जोड़ देना है, और न्यूनतम की बात करें इसका मतलब जो अधिक वाला मान है वो ले लेना है।
अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में यानी कॉमन अधिकतम कितने हो सकते हैं, मैंने अभी बताया ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। इससे ज्यादा कॉमन नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे, अधिक से अधिक कॉमन कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। और न्यूनतम कॉमन कितने हो सकते हैं, हो सकता है एक भी कॉमन ना हो, इसका मतलब हम लिखते हैं क्या, 0। यानी अवयव की संख्या कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। यह बात कर लेते हैं समुच्चय के बारे में। इंडियन आर्मी के चैप्टर जो लगता है यानी जो बेसिक जानकारी लगती थी वो मैंने सारी करवा दी है। इस तरह से इंडियन आर्मी में जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने थ्योरी के माध्यम से आपको पढ़ाया, ताकि हर एक विद्यार्थी के जो डाउट था, क्योंकि समुच्चय के बारे में विद्यार्थी को डाउट रहता है, क्योंकि ये 11वीं का चैप्टर लगता है, तो मैंने आपको इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करी है समुच्चय क्या होता है। समुच्चय एक परिभाषित समूह होता है। तो आज की क्लास कैसी लगी सभी स्टूडेंट को कमेंट करके जरूर बताना है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया, तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन भी विद्यार्थियों ने, आपको पता है जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, जिन्होंने भी हमारी जो टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस सेट ई बुक नहीं ले रखी, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और जिनका भी हम बात कर लेते हैं अपनी रैंकिंग पता करना चाहते हैं तो तैयारी कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको पता है हमारे 25 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं ले रखा जरूर लीजिएगा और अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।